नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह और हमारे साथ हैं कैलाश यादव जी, जो कि मडावली से मंडल अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में भाजपा एमसीडी में 30 वोटों से पीछे रह गई, और जबकि भाजपा की भी 104 सीटें आई हैं। तो सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पे 8 साल से सत्ता में है, विधानसभा में भी है और अब तो एमसीडी में होगी, क्या जनता को बहुत ज़्यादा विकास होगा, या फिर अब जो होता था, कमियाँ होती थी कि हम तो फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जैसा आपने कहा कि 104 सीट आई हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से एमसीडी में शासन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया। लेकिन ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार का झूठ फैलाया, और उस झूठ फैलाने के बाद भी जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो लगभग 3% बढ़ा है। पहले लगभग 36 पॉइंट कुछ था, यानी 37% के आसपास था, और अब 40% तक पहुंचा है। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो 52 से घट करके 42 हुआ। यानी उनकी लोकप्रियता दिल्ली में कम हुई है, हमारी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्योंकि सीटों के मामले में थोड़ी सीटें कम आई हैं, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न इसमें यह भी है कि प्रत्येक वार्ड के अंदर बहुत सारे वोट कटवा दिए गए। कई ऐसे लोग जो लोग वहाँ रहते हैं उन बूथों पर, लेकिन उनको वोट कट गया उनका, इसलिए वो वोट नहीं डाल सके, और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे। एक रीज़न ये भी रह सकता है, और ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो है आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एक चीट वाला माहौल तैयार किया, और खुद को जीतने के लिए उन्होंने जो है वोट कटवाए। और ऐसे जो है दिल्ली की जनता जो है उससे महरूम रह गई कि वो वोट ना डाल सके। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सीट लगभग 150 क्रॉस होती अगर सही प्रकार से वोट कटा ना होता और वोट बना होता लोगों का। तो एक तो ये रीज़न रहा। रही बात काम की, तो भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती रही है और काम करती आई है। आप देखिए, प्रत्येक वार्ड के अंदर जहाँ कूड़ों का अंबार लगा रहता था, वहाँ पर जो है कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई हैं दिल्ली के अंदर, जिससे कि कूड़े से खाद बन जाती है और कूड़े से वहाँ छुटकारा मिल रहा है। जो कूड़े के पहाड़ जहाँ जहाँ पर भी थे, वहाँ पर लगभग बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो कि कूड़े से खाद को बना देती हैं, और जो पहाड़ हैं वो लगभग 40 से 50% तक कम हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है इस विषय में, और आगे भी जैसे जैसे सेवा का मौका मिलेगा और वो लगातार काम करती रहेगी। जिस तरीके से अब सत्ता में एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई है, क्या जो कूड़े का जो पहाड़ का जो आरोप लगाया जाता था कि भाजपा ने वहाँ से हाथ खींच लेगी, अब आम आदमी पार्टी करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ पे अभी भी चल रहा है। अभी हमारे सांसदों के साथ एलजी की मीटिंग भी हुई है, और एलजी साहब ने भी इस पे कहा है कि बहुत तेज़ी के साथ ये कूड़े के पहाड़ ख़त्म किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास की और क्षेत्रीय जनता के हितों के लिए काम करती है। वो इस प्रकार से जैसे केजरीवाल सरकार झूठ बोल करके काम करती है, नहीं करती। इन्होंने वादा करा था कि यमुना को 1 साल में साफ़ कर देंगे, लेकिन आप देखिए 8 वर्ष हो गए शासन करते हुए कि यमुना को साफ़ किया। इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं देंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। आप देखिए, क्या दिल्ली वर्ल्ड क्लास बनी? आज अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए। अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, और अगर बेड हैं तो फिर उनमें एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज लेटे होते हैं। एडमिशन नहीं मिलता, लोग जाते हैं रात को तो धक्के खाना पड़ता है उनको। अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटने पड़ते हैं। यही हाल कॉलेजों का है। कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। आप देखिए, जो बच्चे 50% से लेकर के और 80%, 85% तक मार्क्स लेके आते हैं, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, उनको बाहर जाना पड़ता है। स्कूलों की हालत ख़राब है कि स्कूल के अंदर 50-50, 54-54 बच्चे हैं। स्कूलों में टीचर्स की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने कैसी दिल्ली की जो स्थिति की हुई है वो बहुत बदहाल हालत में है। पिछले 20 बरस पीछे दिल्ली को धकेल दिया है। आप देखिए कि दिल्ली की सड़कों की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली में जाम की कितनी गंभीर समस्या है। दिल्ली में कॉलोनियों के अंदर सीवर जाम पड़े हुए हैं, कितनी गंभीर समस्या है। पानी जो है, क्षेत्र में पानी नहीं आता, अगर कहीं आता भी है तो बदबूदार पानी आता है। तो कैसी व्यवस्था दिल्ली को देते हैं। अगर कहीं भी दिल्ली में घूमने चले जाओ या दिल्ली में किसी भी जगह आप जाओ तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जाम में फंसे रहना पड़ जाता है। तो आप देखिए क्या स्थिति दिल्ली की इन्होंने कर रखी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने कहा कि एमसीडी में भी केजरीवाल, दिल्ली सरकार में केजरीवाल, तो क्या जनता के साथ अब जो पानी की दिक्कत, जैसा कि आपने बताई, हर समय हर क्षेत्र में ये सब चल ही रहा है, और मेयर भी शायद आम आदमी पार्टी का ही बनेगा,
तो क्या जनता को अब लाभ होगा या फिर जनता और त्रस्त रहेगी? देखिए, धीरे धीरे जनता में इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। जनता अब समझ गई है कि फ्री से कुछ नहीं होता। अगर इन्होंने 200-300 रुपये फ्री बिजली और पानी जो बोला हुआ है, या महिलाओं को 10 रुपये की टिकट फ्री कर दी है, तो 200-300 रुपये में क्या जनता बिकेगी क्या कि इनके हाथ? और जो सुख सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, उन सुख सुविधाओं से क्या वो वंचित रहेगी? मुझे तो नहीं लगता कि जनता 200-300 रुपये में बिकेगी। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर लगभग 800 रुपये का टीका मुफ्त लगाया। कितने करोड़? 200 करोड़ से ज़्यादा टीके देश में लगाए गए। प्रत्येक नागरिक को टीका लगाया गया। आप देखिए ना कितना पैसा मोदी सरकार खर्च कर रही है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दे दिया गया। अभी तक राशन दिया जा रहा है लगातार। क्या 70 वर्षों में किसी सरकार ने ऐसा किया था? अब देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की। और आप इसके साथ साथ ये भी देखिए कि उज्ज्वला योजना के अंदर जो है करोड़ों कनेक्शन गैस के दिए गए लोगों को। अभी भी मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं राज्यों में। आप देखिए कितने लाख टॉयलेट बनाए गए, गाँव-गाँव में टॉयलेट बनाए गए बहनों के लिए, जो बहनें बाहर शौच करने जाती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए ना कि कितना बेस्ट विजन है, और किस प्रकार वो सबसे निचले व्यक्ति तक भी जो है विकास पहुंचाना चाहते हैं। जो 2000 की राशि किसानों को भी दी जाती है कि भाई अगर उनको किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़े तो उस पैसे से वो अपनी हेल्प कर सकते हैं। 2000 रुपये यानी 6000 रुपये साल में वो किसानों को भी देते हैं जो छोटे किसान हैं। तो सरकार मोदी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। और दिल्ली सरकार को देखिए ना, दिल्ली सरकार सिर्फ लूटने का ही काम करती है। किस प्रकार से वो जो शराब नीति लेकर के आए, उस शराब नीति में कितना बड़ा घोटाला किया गया। इसी प्रकार से जल बोर्ड में घोटाला है, बिजली विभाग में घोटाला है। तो ये तो घोटालों की सरकार बन गई है। तो सर, अब तो दिल्ली में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या जो जनता ने वोट दिया है, कुछ भाजपा के भी वोटर हैं क्योंकि 104 सीटें आई हैं, तो क्या उनको वंचित रहना पड़ेगा विकास से? क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, हमारे अंडर में नहीं आता, वो जनता को हट जाना भुगतना पड़े, ऐसा तो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जनता के हित में काम करती रहेगी और आगे भी लगातार जनता के हित में काम करेगी, उनकी आवाज़ को उठाती रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को कहीं पर भी परेशानी ना हो। बाकी रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी तो किस प्रकार से राजनीति करती आई है पीछे। जब 8 साल से दिल्ली को उन्होंने कुछ नहीं दिया तो आगे क्या देंगे? अब एमसीडी चलो उनके पास गई है या मेयर उनका बनेगा, देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं एमसीडी के अंदर आने के बाद। अब तक तो वो भाजपा पे ठीकरा फोड़ते थे ना, अब तो उनके हाथ में सारी चीज़ें आ गई। अब देखते हैं कि किस प्रकार से वो कर पाते हैं। अब हम भी देखेंगे, लेकिन हम लगातार जनता के हितों को और जनता के हित में काम करते रहेंगे। जहाँ जहाँ पर भी लोगों को समस्या आएगी, उस समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हम सब लोग लगातार खड़े हैं। और दूसरी रही हमारे इस वार्ड, मंडावली वार्ड की, मंडावली वार्ड में मेरा कार्यालय जो है लगातार खुला रहता है, सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। मैं अपने क्षेत्रीय लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जहाँ भी दिक्कत आए, कैसी भी दिक्कत आए, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। देखिए, लगातार पिछले लगभग 2 वर्षों से तो हमारी तीर्थ यात्रा सेवा चल रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। सिर्फ हम पहचान पत्र के माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना अभी हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है। अभी कल भी हमारी एक बस जाने वाली है। दूसरा, हमने कोरोना काल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का मुफ्त राशन बांटा। कोरोना पॉजिटिव परिवारों में राशन पहुंचाया गया। हमारी टीम वहाँ राशन दे करके आती थी। कच्चा राशन यहाँ पे लगातार बांटा गया। सैनिटाइज़र और मास्क लगातार यहाँ पर बांटे जाते रहे हैं। ये कार्यालय हमेशा यहाँ पे खुला रहता है। विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई। अभी भी हम लोग फॉर्म ले रहे हैं विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन देने के लिए। तो पिछले 2017 से, जब से मैं मंडल अध्यक्ष यहाँ बना था, तब से मैं लगातार लोगों के हितों के लिए काम करता आ रहा हूँ और आगे भी इसी प्रकार से हमारी योजना जारी रहेगी। और भी बहुत अच्छी योजनाएँ हम लोगों के लिए अभी लेकर आ रहे हैं, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, तो वो भी हम लोगों तक पहुँचाएँगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है, हमारे प्रधानमंत्री का एक विज़न है, विकास का विज़न है, लोगों की सेवा का विज़न है, वो लगातार हम जारी रखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे खास मेहमान कैलाश यादव जी। वो